बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो 2014 से लेके 19 तक मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए हैं। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम आज करेंगे। आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले चैनल की प्लेलिस्ट में से जनरल एजुकेशन या मोटिवेशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट में से ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज बाय नासिर महमूद या हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज बाय नासिर महमूद, ये आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे करना और अगर नहीं आता तो आपने ट्रिक कैसे लगानी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, union of two non-collinear rays which have common end point is called। ये एंगल की डेफिनेशन है, ये मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। ये ज़रा देखें कि एक मैंने ये रे ओ ए बनाई है और दूसरी रे ओ बी। इनका ये एंड पॉइंट कॉमन है तो इनका ये यूनियन ये थीटा यानी एंगल है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये एंगल की है। मैं एक दफा फिर पढ़ देता हूँ। यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ये मिनट नहीं है, मिनट और चीज़ है, डिग्री भी और चीज़ है और रेडियन भी ये एंगल की मेजरमेंट है। तो ये एंगल की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिस्टम of measurement in which angle is measured in radians is called। ये CGS और MKS ये दो यूनिट्स का और सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम ये डिग्री के बारे में है और सर्कुलर सिस्टम ये रेडियन के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन डी आया। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, यानी 360 है, 630 है, 1200 मिनट है या 3600 मिनट है। तो इसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम जरा ये देखते हैं कि हमें पता है कि जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होता है और 1 डिग्री जो है ये पाई ओवर 180 रेडियन होता है। तो 20 डिग्री का मतलब कि 20 को पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 9 ये रेडियन आ जाएगा। ये तो 20 डिग्री अगर वो रेडियन में पूछे तो ये पाई बाई 9 रेडियन है, लेकिन उसने पूछा है मिनट्स में ऑप्शन है। तो हमें यह भी पता है कि 1 डिग्री जो है ये 60 मिनट के बराबर है। तो 20 डिग्री का मतलब कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 तो ये मिनट में बन जाएगा। तो ये 1200 मिनट हो गए। तो ऑप्शन आपका तीसरे का सी आया जी। तो हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/4 पाई रेडियन। ऑप्शन डिग्री में दिया हुआ, इसका मतलब रेडियन को आपने डिग्री में बदलना है। तो इसका भी हिंट हम लेते हैं। यही है कि 1 पाई जो 180 डिग्री है यानी या आप पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हुआ जी? 180 डिग्री ओवर पाई। ये तो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आपने इस तरीके से कन्वर्ट करना है, लेकिन पाई की जगह आप 180 पुट करेंगे। 3 पाई ओवर 4 है, ये रेडियन है। तो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कट गया। ये 180 को 4 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया, 45 को 3 से किया तो 135 डिग्री आपका आंसर आया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी वो 135 है। हम ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 90 डिग्री मेक 90 डिग्री एक्यूट एंगल है। एक्यूट लेस देन 90 होता है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री के क्या बनाता है? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा होता है, रिफ्लेक्स जो 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है वो रिफ्लेक्स होता है। तो 90 डिग्री राइट एंगल बनाता है। इसकी मैं मजीद आपको
एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 1 आवर द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स थ्रू। तो यानी कितना एंगल बनाता है, ये ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए, मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देता हूं। ये मैंने क्लॉक बनाया है, ये आर हैंड, ये 1 डिग्री 1 आर, ये यहां से फॉर एग्जाम्पल 12 को आप 0 भी समझ सकते हैं, 12 से लेके ये 1 तक, ये बनता है 30 डिग्री। ये 30 दरअसल ये पूरा कंप्लीट एंगल जो क्लॉक का है वो आपको पता है, जो कंप्लीट एंगल है आर हैंड बनाता है वो 360 डिग्री बनाता है। यानी आर हैंड घंटे वाली सुई जिसे कहते हैं 360, तो 1 ओ क्लॉक ये 30 कैसे बनाता है, ये दरअसल टोटल तो 12 डिजिट्स है ना, यानी 1/12 ऑफ टोटल एंगल, 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल एंगल है 360 को 12 पे डिवाइड किया तो ये कितना बन गया 30 डिग्री। उसने क्वेश्चन पूछा है 1 आवर यानी 30 डिग्री है, किसमें, टर्न्स थ्रू, ये ऑप्शन आपके रेडियन में है, तो इसका मतलब 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो 1 डिग्री आपको पता है कि कितना होता है, π/180 रेडियन। वैसे पाई को 180 पे डिवाइड करें 0.01745 होता है ये रेडियन। ये भी जरा ज़हन में रखना, हो सकता है इसका भी एमसीक्यू आ जाए। तो मैं 30 को π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेडियन बन गया, ये नीचे 6 आ गया, यानी π/6 रेडियन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपका डी आया। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये अभी मैं आपको हिंट दे चुका हूं, ये 0.01745 होता है, ऑप्शन सी। तो ये दोबारा मैं आपको हिंट देता हूं। हमें पता है कि 180 डिग्री जो है ये पाई रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री जो है π/180 रेडियन, पाई की वैल्यू 3.1415 होता है, उसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.01745 आता है, ये रेडियन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 5π/4 रेडियन, ये कितने डिग्री के बराबर है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका भी मैं आपको हिंट देता हूं। अब ये हमें पता है कि 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर है, 5π/4 रेडियन, तो 5π/4 इसको 180 डिग्री ओवर पाई से करेंगे तो ये डिग्री में पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, ये इस 180 को 4 पे डिवाइड किया 45 आ गया, 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका डी आया। तो हम डी को सर्कल करेंगे, ये हम डी को सर्कल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एन एंगल ऑफ डैश, यानी कितनी मेजर का, मेक्स ए कंप्लीट सर्कल और 1 रोटेशन रेवोल्यूशन 60 डिग्री, 90, 180 या 360। तो इसका मैं हिंट देता हूं आपको। मैं आपको पहले ये कंप्लीट, ये फर्क, ये बॉल पेन नहीं है इसकी, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है कि जहाँ से ये आपने स्टार्ट की वहीं पे ये अगर एंड हो जाए तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है। यानी ये एक रे है कि ओ ए है, इसको आप ये इस तरह रोटेट करेंगे, ये कंप्लीट ये एक सर्कल बनाएगी तो ये 360 का एंगल बनता है। तो यानी ये 1 रेवोल्यूशन जो है ये 360 होता है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन, और हाफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है 180 डिग्री, और 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 1 कंप्लीट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री मेक अ कंप्लीट सर्कल या 1 रेवोल्यूशन, वो 369 का ऑप्शन डी आया। हम डी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। यह दरअसल रेडियन की, एक रेडियन की ये डेफिनेशन है। इसका मैं आपको हिंट देता हूं। ये कोई एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो ये उसका क्या है, रेडियस है।
अब उसके ऊपर आर्क एक आपने ऐसी बनानी है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ बाई एन आर्क, यानी ये जो आर्क ये फर्क 2 सेंटीमीटर है, तो आपने इस तरह आर्क भी 2 यानी वो रेडियस के बराबर खींचनी है कि ये जो आर्क लेंथ L है यानी L इक्वल टू R अगर हो तो ये जो एंगल इस तरह बनेगा ये भी R है, ये 1 रेडियन के बराबर होता है। यानी 1 रेडियन आप L इक्वल टू R अगर ज़हन में रख लें कि जब आर्क लेंथ की लंबाई एक रेडियस के बराबर हो तो सेंट्रल एंगल एट द सेंटर ये होता है 1 रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी आया, हम बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ सर्कल। आर्क लाती है, सेगमेंट, सेक्टर या रेडियस। तो इसका मैं हिंट आपको देता हूं। ये हमने एक सर्कल बनाया है, उसने कहा है कि बाउंडेड बाय आर्क। आर्क का आपको पता है कि आर्क की डेफिनेशन क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस वो आर्क है, ये फर्क ये आर्क है। और कॉर्ड जो है ये उसकी जो आर्क है वो टू स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड है, ये जो रस्सी, कॉर्ड का मैंने रस्सी हमेशा स्ट्रेट होती है, ये ए बी। तो ये जो फिगर है बनी है ए बी और इस आर्क और कॉर्ड से जो ये बन रही है इस फिगर को कहते हैं हम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कमफ्रेंस वो आर्क है, सेगमेंट ये सेगमेंट ऑफ सर्कल है। तो ये मैं फिर पढ़ रहा हूं, ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क, यानी ये एक आर्क से बाउंड है, एंड ए कॉर्ड दूसरी ये कॉर्ड है। तो ये जो फिगर बनी है जिसको मैंने वो अंदर डैशेस लगा दिए तो इसे सेगमेंट कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन बी आया। हम क्वेश्चन इसके बी पार्ट को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड डैश ऑफ सर्कल। आर्क कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेक्टर या रेडियस। इसका भी मैं आपको फिगर बना के हिंट पहले देता हूं। ये एक सर्कल है, उसने कहा बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, एक ये रेडियस है, ये भी तो उसका रेडियस ही है, और ये क्या है? ये उसकी आर्क है। ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी 2 रेडियाई हो गए। और ये क्या होगी? इस आर्क ये जो बाउंडेड सर्कल है यानी ये जो मैं रेड लाइन से अंदर डैशेस लगा रहा हूं इसको कहते हैं सेक्टर। ये आपका सेगमेंट ऑफ सर्कल था, ये सेक्टर ऑफ सर्कल है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का जो 2 रेडियाई से बाउंडेड हो दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी आया। हम सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट या 1 सेकंड, रेडियन, डिग्री या मिनट। तो इसका आंसर तो मिनट है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें पता है सेक्सोडेसिमल सिस्टम में जो 1 डिग्री है, ये डिग्री का साइन है, ये 60 मिनट होता है। और 1 मिनट को एक लाइन से, ये 60 सेकंड, ये सेकंड को 2 डैशेस से। तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट। और इसका 60वां हिस्सा यानी 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, इसका मतलब इसको 60 पे डिवाइड करना है। 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 है और 1 डिग्री का 60वां हिस्सा वो 1 मिनट के बराबर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हुआ। हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 विद यूजुअल नोटेशन एल यूजुअल नोटेशन के साथ L इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, ये आपने जरा फार्मूला ज़हन में रखना जिसमें L लेंथ ऑफ आर्क है, R रेडियस ऑफ सर्कल है, एंगल इज थीटा इन रेडियन। अगर डिग्री में हो तो आपने उसको रेडियन में बदलना भी है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ कॉट थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव देन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन व्हाट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसको मैं पहले आपको हिंट देता हूं कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूं। ये मैं आपके सामने बना रहा हूं कोऑर्डिनेट प्लान। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चूंकि एंगल पॉजिटिव तो इनकी काउंटिंग भी एंटी क्लॉक। ये आपको पता होगा कि आपने एक्स एक्स का लफ्ज या कास्ट भी इसे पढ़ते हैं। एक्स ये समराज के पहले में आल पॉजिटिव है, यानी आल 6 रेशियोज पॉजिटिव है। दूसरे में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तीसरे में टी समराज टेन थीटा पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव है। चौथे में सी समराज के कॉस थीटा पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव है। पहले में आल 6 पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन था कि कॉट पॉजिटिव साफ ज़रा पहले में भी है और तीसरे में भी है। कॉट पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंगल आपका या पहले में हुआ या तीसरे में हुआ। और साइन नेगेटिव अगर पहले में होता तो कॉट भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, इसका मतलब पहले में हो गया। अब उसने कहा कि साइन नेगेटिव है तो थर्ड में आए, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, साइन थर्ड में क्या होता है, साइन थीटा वो नेगेटिव होता है। ये थर्ड में साइन थीटा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी आया कि जिसमें कॉट पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है। तो किस में क्वाड्रेंट में टर्मिनल लाई करेगा, वो ऑप्शन आपका सी, थर्ड क्वाड्रेंट। हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, cos -60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा ये प्लस cos थीटा के बराबर होता है। लेकिन जो साइन है कि साइन माइनस थीटा इसमें माइनस बाहर आ जाता है, टेन में भी माइनस बाहर आता है, तो कॉज में माइनस बाहर नहीं आता। ये आपने जरा जेन में रखना है। तो कॉज -60 का मतलब कॉज 60 डिग्री होता है और कॉज 60 के हमें पता है ये इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। स्टूडेंट के जेन में -60 में -1/2 को भी वो कर बैठते हैं, तो ये रॉन्ग है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। इस दोनों को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेकंड स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस करते हैं, इधर 1 रह गया यानी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आया जी, 1 के इक्वल। तो 17 का ऑप्शन बी, हम बी को सर्कल करेंगे जिसका आंसर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल 11, 01, 10 या 00। इसका मैं आपको हिंट देता हूं। ये को कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने बनाई है। ये स्टैंडर्ड एंगल हमेशा ओरिजिन पे होता है विद एक्स एक्सेस। ये थीटा है यानी ओ ए या ओ पी जो भी आप इसको नाम दे लें, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं 0, 0। तो स्टैंडर्ड एंगल की जो वर्टेक्स है ये उसकी वर्टेक्स है, ये क्या है 0, 0 है, बाकी कोई नहीं ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। ऑप्शन डी को हम सर्कल कर रहे हैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेंटल एंगल। पहले मैं आपको क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आप इजीली इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है, एन एंगल हुज टर्मिनल साइड लाइज ऑन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल दूसरे लफ्जों में 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल
जो मल्टीपल है ये, यानी मल्टीपल को अगर हम n से डिनोट करें तो ये z से, यानी ये 0 भी हो सकता है और दूसरे 1 2 3 भी हो सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेंटल एंगल आपका एक 0 डिग्री भी है, फिर आपका π/2 है यानी 90, फिर 180 है वो पाई हो गया, फिर 270 यानी 270 वो 3π/2 है, एंड उसके बाद 360 यानी 2π एंड सो ऑन। तो π/2 ये क्वाड्रेंटल है, 13π इसमें से 6π तो हो गया, ये पाई के बराबर है, ये भी क्वाड्रेंटल है, 9π/2 ये π/2 का 9 टाइम है ये भी। तो 4π/3 जो है इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि 4/3 और पाई की जगह 180 पुट करें तो ये 60 आ गया, 240 यानी क्वाड्रेंटल एंगल देखें या तो 0 का होना, 90 का होना चाहिए, 180 इधर बनता है तो 90 से ये ज़्यादा है, 180 से कम है, ये x एक्सेस और y एक्सेस, ये 240 का एंगल है। तो ये ना x एक्सेस के ऊपर है ना ये y एक्सेस के ऊपर है, तो 4π/3 आपका क्वाड्रेंटल एंगल नहीं, बाकी A, B और D तीनों क्वाड्रेंटल है। तो 19 का आंसर ऑप्शन सी आया जी। हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो एक टेबल लेके आए तो साइन 60 जो है हमें पता है वो होता है √3/2। तो अगर साइन थीटा भी √3/2 है तो इसका मतलब थीटा आपका 60 डिग्री हुआ। ऑप्शन आपका डी आया। या कैलकुलेटर से आप इसका साइन इनवर्स निकाल लें या टेबल देख लें तो साइन 60 के ऊपर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 21 ने सोल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये किसके बराबर होगा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आपने बताना है। तो इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। पहले नंबर पे ये आपने ज़हन में रखना है कि पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और सीकेंड पॉजिटिव है, तीसरे में टैन कॉट पॉजिटिव है, चौथे पे कॉज और सीकेंड पॉजिटिव है। तो ये एक दफ़ा आपने ज़रा ज़हन में रखना है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि पाई माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट को शो करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा या 3π/2 माइनस थीटा यानी 370 से कम। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब कॉट थीटा ये 1/√3 है, इसका रिकॉर्ड का रेसिप्रोकल टैन थीटा तो इसका वो हुआ √3 के बराबर, इसका भी तो रेसिप्रोकल लेंगे ना। तो टैन थीटा अगर √3 है तो इसका मतलब थीटा आपका 60 डिग्री यानी π/3 या 60 डिग्री हुआ। ये पहले क्वाड्रेंट में है तो उसने ये पहले में ये 60 डिग्री ये π/3 है। तो थर्ड में ये इधर आ जाए, ये 180 है और ये π/3 तो ये भी तो π/3 हुआ ना। तो पाई प्लस π/3 ये बन गया जी 4π/3। तो कॉट थीटा की कीमत अगर ये 1/3² हो तो उस सूरत में थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है 4π/3। तो 21 का ऑप्शन आया जी सी। हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा ये किसके बराबर है? आप ये जरा ज़हन में रख लें, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 1 होता है। एक्स से मुराद अगर या थीटा कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 5 थीटा यानी एंगल जो भी हो दोनों का एक अगर एंगल है साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा तो ये भी 1 के बराबर हुआ। स्टूडेंट के जहन में बात का तो 5 घूम सकता है और कोई भी, ये आपने 1 को ही सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी आपका आंसर आया जी।
क्वेश्चन नंबर 23 है एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल साइड फॉल्स ऑन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये मैं भी आपको थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है। को टर्मिनल तो वो होते हैं जिनकी साइड सेम हो, एक्यूट वो होते हैं जो 90 से कम हो, जनरल एंगल वो और चीज़ होती है, वो थीटा प्लस 2 पाई प्लस एन थीटा होता है जिसमें n बिलोंग्स टू z होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 24 है विच एंगल इज क्वाड्रेंटल। कौन सा 45 ये 90 ये ना एक्स एक्सिस पे होता है ना वाई पे, ये भी क्वाड्रेंटल नहीं, 60 भी क्वाड्रेंटल नहीं है, 120 भी क्वाड्रेंटल नहीं है, 360 ये 360 का मैं आपको ये हिंट देता हूँ कि ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। 270 ये ओ ये वाई एक्सेस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सेस है और ये एक्स डैश है। तो ये 270 का आपने एंगल बना दिया। तो 270 जो एक्स या वाई एक्सेस पे लाई कर रहा वो क्वाड्रेंटल के, ये क्वाड्रेंटल की डेफिनेशन भी है 23 में। तो ये इसका 24 में क्वाड्रेंटल एंगल सिर्फ एक ही है, वो है 270 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि साइन थीटा 1/2 है एंड थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉस थीटा तो नेगेटिव होता है, उसने साइन थीटा बताया। सेकंड में कॉस और साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव आएगा। अब देखें हमें बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4। तो ये बन गया जी 4 माइनस 1 3/4। ये आया जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा स्क्वायर रूट 3/2, साथ प्लस माइनस भी आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस। अब चूंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है और सेकंड में हमें पता है जो कॉस नेगेटिव होता है, तो हम लेंगे कॉस के लिए -3/2 नेगेटिव वैल्यू सेकंड की वजह से। थर्ड में भी कॉस नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव चौथे में है, पहले में और चौथे में पॉजिटिव है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव है। तो ये 25 का आंसर कॉस की क्या वैल्यू आई, -√3/2, यानी ऑप्शन आपका बी आया। मैंने आपको ये 27 मिनट्स या 28 मिनट्स में डियर स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चंस तफसील के साथ MCQs आपको सॉल्व कर दिए, उनके हिंट्स भी दिए, आपको समझा दिए। बल्कि ये इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक तरह के, अगर इस तरह के वो पूछे तो वो भी आपको तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस लिंक को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू जी।